है एवरीवन। बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था 26 जुलाई को और वो एग्ज़ाम जो है स्थगित कर दिया गया है। तो इसमें जो है 2 पॉइंट आते हैं, जैसे कि स्टूडेंट के बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उन्होंने टिकट बुक करा लिए थे। कुछ बच्चे होंगे जो घर भी पहुंच गए होंगे कि चलो एक हफ़्ता अपने घर में रहेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे। अब इसमें मैं आज की जो वीडियो है, ये बीपीएससी का एग्ज़ाम स्थगित हुआ है। ये मतलब खेल थोड़ी ना भाई, आप जब भी चाहो आप एग्ज़ाम ले ले रहे हो, जब भी चाहो आप स्थगित कर दे रहे हो। तो इसके बारे में हमें बात करनी है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर मैं इसमें कुछ बुरा कुछ बोली हूँ तो वो भी बताना, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी यूपीएससी का हाल आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, ठीक है। और ये इतिहास है बीपीएससी का कि वो इसी तरह करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम डेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, अभी मान लो टिकट अगर आपने कटा लिया होगा, ठीक है। आप अगर टिकट को कैंसिल कराते हो तो आपको फुल्ली रिफंड नहीं मिलता। अगर फुल्ली रिफंड वाला टिकट कटाते उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। अगर फुल्ली रिफंड वाला टिकट कटाते उसमें 250 रुपये एक्स्ट्रा आपके लगते हैं। उसके बाद जाके आप टिकट कटाते हो, मतलब उसके बाद अगर आप कैंसिल करते हो तो टिकट का रिफंड। आप पैसा काट के रिफंड क्यों कर रहे हो? हमने तो कहीं गया नहीं। किस चीज़ का चार्ज ले रहे हो हमसे, हम स्टूडेंट से? बताओ। इतने सारे स्टूडेंट, हमें लगता है लाखों, 2.5 लाख 5 लाख विद्यार्थी ने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा, वो उसने टिकट कटाया होगा। आप उस सब बच्चे का मतलब पैसे जो काट रहे हो, एक व्यक्ति पे कम से कम 300 से 400 रुपये आप काट रहे हो, वो पैसे क्यों काट रहे हो? और आपने एग्ज़ाम कैंसिल क्यों कराया? हमेशा स्टूडेंट के लाइफ से खेल रहे हैं, हमेशा स्टूडेंट के लाइफ से खेल रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा भविष्य जो है, हमारा भारत का भविष्य जो है, ये एजुकेशन में है। अगर एजुकेशन अगर सही रहे, यहाँ के बच्चे लोग अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी तो वो नवाब बनने की कोशिश करेंगे, तभी तो वो अच्छे अच्छे पद पे जाएंगे, वो अच्छे से संभालेंगे। बट कौन बताए ये चीज़ें? कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं इसके बारे में, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें देखो खुशी भी मना रहे हैं कि अरे टाइम मिल गया, टाइम मिल। भाई किस चीज़ का टाइम मिल गया? अरे टाइम वाइम नहीं है, ये बर्बादी है। एग्ज़ाम का डेट दे दो, फिर सब सारे बच्चों ने टिकट कटा लिया, सारे मन से एग्ज़ाम के लिए रेडी हो गए थे कि तैयारी उनका हो चुका था कि हाँ एग्ज़ाम देना है, आपने स्थगित कर दिया। अगर इस बात से आप सहमत हैं ना तो कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत निराशा है यार, मतलब हद होती है कोई भी चीज़ की। मतलब जब चाहो आप एग्ज़ाम ले रहे हो, जब चाहो स्थगित कर दे रहे हो। आपने क्या बताया कि आपने एग्ज़ाम क्यों कैंसिल किया? देखो बच्चों, यही ये सब जो सरकार अभी चाल चल रही है ना, इसीलिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि फालतू के वहाँ पे चिल्लम चिल्ला हो रहा है, नहीं। यही तो वजह है, ट्रांसपेरेंसी का वजह है कि आप जवाबदेही के बारे में बात करो ना भाई। आपने आपने एग्ज़ाम कैंसिल किया, उसका रीज़न बता दो ना कि हमने इस वजह से कैंसिल किया। क्या इस बार बिहार में बाढ़ आया है? आप 4 दिन पहले आप देख लो, एग्ज़ाम हुआ है जुडिशरी वाला, कुछ ऐसा ही था, उसका एग्ज़ाम हुआ है। क्या उनका एग्ज़ाम के लिए बिहार में बाढ़ नहीं आया था? बीपीएससी का एग्ज़ाम के लिए बाढ़ आ गया बिहार में। भाई हमको तो बहुत निराशा है इन चीज़ों से। अगर आप भी इन चीज़ों से निराश हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब विद्यार्थी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब अपनी अपनी कुर्सी संभालने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम तो अभी 4 बात भी बोल रहे हैं ना कि हो सकता है अगर ये वीडियोस वगैरह वायरल होगी ना तो किसी दिन हमको भी उठा के फेंक देंगे और पता ही नहीं चलेगा कि हमको फेंका कहाँ। हमारे घर वाले सोचेंगे कि अरे हमारी बेटी तो गई थी दिल्ली यूपीएससी बीपीएससी करने, तो पता ही नहीं चल रहा। ये भी हमको डर रहता है, ऐसा नहीं कि हमें डर नहीं है, हमको भी डर है, बट हम निडरता हो चुके हैं अब। जैसे कि आपने देखो सोनम वांगचुक सर, उन्होंने भारत के लिए क्या क्या नहीं किया। बच्चों के लिए स्कूल बनवाया उन्होंने, एक वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं।
उन्होंने अब देख लो आर्मी के जवानों के लिए लद्दाख में कितनी ठंडी है, उनके लिए कैंप बनाया उन्होंने। मतलब क्या कुछ नहीं कर रहे हैं वो, फिर भी उनको इस तरीके से उठाया जैसे कि वो मरा हुआ व्यक्ति हो और उसे वाइट चादर में लपेट के लेके जा रहा। आप सोच सकते हो ये देश में तानाशाही चल रहा है, और सच में चल रहा है गाइस। आप लोग भले ही विश्वास ना करो, अरे हम देखिए, हम किसी नेता पक्ष विपक्ष, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से। मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो, और इसी की जवाबदेही की बात जंतर मंतर पे चल रही है। अगर जो भी दिल्ली में रह रहे हो तो आप जंतर मंतर जाओ, 20 को संसद घिराव है, आप जाके वहाँ पे देखो। हाँ, लेकिन पीसफुल, जिस तरह से अभी तक हो रहा है प्रोटेस्ट, कोई हिंसा, कुछ मारपीट नहीं, कुछ भी लड़ाई नहीं, शांतिपूर्ण वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आप लोग भी वहाँ पे ज्वाइन करो। देखो, हर व्यक्ति के मन, एक एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो भी बात कहा है वो सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे बच्चों की प्रॉब्लम है भाई। खुशी मनाने की बात ही नहीं है। बिहार वाले, बिहार की ये जो बीपीएससी है यार, हद करते हैं। मतलब जब चाहो आप एग्जाम लोगे, जब चाहो कैंसिल करो। ये क्या है, ये क्या, किस चीज़ का खेल खेल रहे हो आप लोग बच्चों के साथ? कितने मेहनत से लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, और ऊपर से एग्जाम का डेट ही कैंसिल कर देते हैं, बताओ। ऐसी सरकार, हमें तो घर, हम का ही बोले। कोई भी सरकार लाओ, वो यही खेल खेलते हैं। अब सरकार के बारे में मांग की बात करो तो ये जो बीजेपी के जितने सारे सपोर्टर हैं साला वो गाली देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। अरे भाई, सपोर्ट करो, कौन बोल रहा है कि नहीं करो? और सरकार इतना भी बुरा काम नहीं करा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी करा है, बहुत नहीं किया। बट एजुकेशन पे उन्होंने अच्छा काम नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में तो बात करनी होगी, चाहे वो बीजेपी के लवर हो या कांग्रेस के लवर, कोई भी हो। मैं तो भाई निष्पक्ष तरीके से हूँ। जहाँ पे अगर भारत की एकता के बारे में, जहाँ पे एजुकेशन के बारे में होगी, मैं वहाँ वहाँ जाऊँगी। मैं जंतर मंतर भी जाती हूँ, मैं बातें करती हूँ भाई। ऐसे नहीं होता है कि आप बस सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमको नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। वो बोलती हैं कि अरे पढ़ाई पे फोकस कर लो, क्यों? कुछ नहीं है भाई, पढ़ाई के साथ साथ क्रांति ज़रूरी है, और मुझे एहसास है कि ये लाना भी ज़रूरी है। देखो, अपने अंदर आपके पास सारा नॉलेज हो। अगर मान लो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, यूपीएससी बीपीएससी, और इतने बड़े सर्विस की, सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ, मुझे तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ना। बहुत कुछ हमको सुनने को मिल रहा है, अरे राजनीतिक में चली जाओगी वहाँ पे फ्यूचर नहीं है, लड़कियाँ तो वहाँ पे सेफ नहीं है। भाई, लड़कियाँ भारत में ही सेफ नहीं है, राजनीतिक फील्ड की तो बात ही छोड़ो, भारत में भी लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। आप देख सकते हो कितने सारी चीज़, क्या क्या कांड हो रहे हैं, चाहे वो लड़के के लिए हो या लड़की के लिए, दोनों प्रॉब्लम में ही है। तो ये सारा चीज़ कौन ठीक करेंगे? क्या ऊपर से भगवान आएंगे? भाई, भगवान तो नहीं आएंगे। भगवान ने आपको बना दिया है मनुष्य, और आपके अंदर शक्ति भी दे दी है, और आपको आज़ादी भी दी है। तो आपके हाथों में ही है कि आपको जो करना है आप ही करोगे। पहले वो सतयुग और द्वापर त्रेता नहीं है कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। भगवान क्यों आएंगे? इतने सारे पापियों के लिए भगवान आएंगे? नहीं आएंगे भगवान। तो आपके अंदर ही भगवान है, और उस भगवान को जगाओ और अपना काम करो। यार, मुझे तो बहुत बुरा लगा है। अगर गाइस आप लोगों को अच्छा लगा है कि हाँ बीपीएससी ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, आपको टाइम दे दिया, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। बट हमें तो बुरा लगा है भाई। जितने सारे बच्चे हैं भाई, टिकट कटाए होंगे, उसके पैसे गए होंगे, अपने मन से वो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो चुके थे। जो भी हो, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक एंड कमेंट तो ज़रूर कर देना। गलिया ही देना बीजेपी वाले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट ज़रूर कर देना। एंड बाय बाय गाइस। हम वीडियो को ज़्यादा देर तक खींचेंगे नहीं, है ना? मेरी बकवास ज़्यादा सुनोगे नहीं आप लोग।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, साथ हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। उसमें देखती हूँ क्या अतरंगी होने वाला है, देखते हैं ना।